नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी कि एक पेट की बड़ी बीमारी हो जाना। बड़ी बीमारी मतलब ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो किसी रिपोर्ट में नहीं आती और ये युवा वर्ग में होने वाली दिक्कत है। यानी कि अगर बात करें 18 साल से 35 साल की जिनकी एज है, ऐसे लोगों में देखा जाता है कि आईबीएस की बीमारी होती है। मल के साथ म्यूकस आना, हमारे पेट में एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो लगातार म्यूकस प्रोड्यूस करती है। कुछ कारणवश अगर हम मोशन पास करना चाहते हैं और मोशन के साथ में हमें म्यूकस आ जाए तो कहा जाता है कि मोशन के साथ अगर म्यूकस आ रहा है तो ये अच्छे संकेत नहीं है, आपको आईबीएस हो सकता है। क्योंकि ये जो म्यूकस है ये हमारे पेट के अंदर एक सुरक्षा कवच है। यानी कि अगर हमारी बॉडी के अंदर, हमारे पेट के अंदर कोई वायरस बैक्टीरिया आ गया है तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि म्यूकस उसको रोकता है। और ये म्यूकस लगातार ऐसे ही वेस्ट जाता रहता है क्योंकि ये एक सीमित होता है हमारे पेट के अंदर। अगर ये ज्यादा वेस्ट जाता है तो हमें पेट के रोग हो सकते हैं और उसमें भी एक आईबीएस रोग हो सकता है। पेट में सूजन हो जाना, कभी कब्ज होगी, कभी दस्त होगा, कभी मरोड़, कभी ऐंठन, कभी चुभन, कभी ब्लोटिंग। और ऐसे पेशेंट को देखा जाता है कि बहुत ज्यादा वीकनेस होती है, जरा सा काम करता है व्यक्ति थक जाता है। पेशेंट बताते हैं कि मेरा पहले से 10 किलो 15 किलो वजन कम हो गया है। इस आधार पर हम कहते हैं कि अगर व्यक्ति का लगातार वजन कम हो रहा है और उसका डाइजेशन ठीक नहीं है तो उसको आईबीएस हो सकता है। यह दिक्कत उन लोगों को ज्यादा होती है जो वजन ज्यादा उठाते हैं, अपनी क्षमता से ज्यादा वो वजन उठाते हैं। उनकी जॉब इस प्रकार की जिसमें उनको वेट उठाना पड़ता है, या वह युवा जो जिम जाते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार वो वेट उठाते हैं, उसके कारण से भी उनको आईबीएस होता है। ऐसा निरंतर देखा जाता है। किसी भी बीमारी के लिए काफी लंबे समय से वो निरंतर मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं, मेडिसिन के साइड इफेक्ट के कारण से भी डाइजेशन प्रभावित होता है और आपको आईबीएस हो सकता है। हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी, यानी कि अगर हम बात करें हमारे देश की लगभग 15% आबादी आज आईबीएस जैसे रोग से पीड़ित है। और अगर हम कंपेयर करें लेडीज जेंट्स में तो ये दिक्कत लेडीज में ज्यादा होती है, ऐसा निरंतर देखा जा रहा है। ये 3 टाइप की आईबीएस हम मानते हैं, यानी कि आईबीएस ए, अल्टरनेट आईबीएस, जिसको आईबीएस होता है देखा जाता है उनको कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी उनको डायरिया होता है, यानी कि कभी उनको दस्त हो जाएंगे और कभी उनको कब्ज हो जाती है, ऐसा देखा जाता है। इसलिए इसे आईबीएस ए श्रेणी में काउंट करते हैं। आईबीएस डी, आईबीएस डायरिया, पेशेंट को जब भी मोशन आएगा वो डायरिया आएगा, दस्त जैसा आएगा, पानी के साथ में आएगा, तो कहा जाता है कि उसको आईबीएस डायरिया हो गया है। या आईबीएस सी, जब भी पेशेंट मोशन पास करने जाता है उसका पेट साफ नहीं होता, उसको जोर लगाना पड़ता है, उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया है। इसे हम आईबीएस सी कैटेगरी में काउंट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस बीमारी के लिए कोई भी टेस्ट नहीं है। डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं। सबसे पहले अल्ट्रासाउंड किया जाता है, ब्लड टेस्ट किया है, कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी, बहुत सारे टेस्ट करा लिए जाते हैं, लेकिन रिपोर्ट में कुछ नहीं आता। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, इतनी मोटी फाइल हो जाती है, ना जाने कितनी बार उनके ब्लड टेस्ट हो गए, कितनी बार उनके अल्ट्रासाउंड हो गए। पेशेंट बताता है कि मेरे लाखों रुपए तो रिपोर्ट्स पे ही खर्च हो गए। वो निरंतर दवाई ले रहा है लेकिन उसको आराम नहीं आ रहा और एक अनुमान के अनुसार कह दिया जाता है कि आपको आईबीएस हो गया है। और कहा जाता है कि आप ज्यादा सोचते हैं, आप स्ट्रेस लेते हैं, आप डिप्रेशन में रहते हैं, इसलिए आपको आईबीएस हो रहा है। लेकिन कोई भी रिपोर्ट ऐसी नहीं है जिसमें यह डायग्नोज हो पाए, यह कंफर्म हो पाए कि आपको आईबीएस हो गया है। यह केवल आपको एक अनुमान के अनुसार कह दिया जाता है, या लास्ट में डॉक्टर आपको कहते हैं कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाइए। यानी कि आप अपने दिमाग का इलाज कराइए। आपको दिमाग में कोई दिक्कत आ गई है, पेशेंट कंफ्यूज है कि दिमाग तो मेरा बिल्कुल ठीक है लेकिन दिक्कत तो मेरे पेट में, फिर मेरे को ये साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों भेज रहे हैं? उनका ये कहना है कि आपको पेट की बीमारी नहीं है, आप सोचते ज्यादा हैं, आप स्ट्रेस लेते हैं, आप नींद प्रॉपर नहीं ले रहे, आपको इसलिए आईबीएस हो गया है। दोस्तों, अगर आपको आईबीएस हो गया है तो आपको ज्यादा समय नहीं गंवाना, क्योंकि अगर आपको आईबीएस है, आप आईबीएस से पीड़ित हैं तो आपने बहुत सारे इलाज कराए होंगे,
आपने दवाइयां बहुत खा ली होंगी, आपने टेस्ट भी करा लिए होंगे, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। ऐसे लोगों के लिए न्यूरोथेरेपी वरदान साबित हो रही है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास न्यूरोथेरेपी उपचार के लिए आए, हमने उनका ट्रीटमेंट किया, उनको डायग्नोज किया, उनके पेट के पॉइंट्स चेक किए, उनको ट्रीटमेंट किया और कुछ ही दिन में उनको आश्चर्यचकित परिणाम देखने को मिले। चाहे आपकी एज कोई भी है, चाहे आपकी एज 18 वर्ष है, आपकी एज 35 वर्ष है, आपको अभी बीमारी आई है, आपको बीमारी क्रॉनिक हो गई है, आपका इलाज संभव है, आपको स्ट्रेस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ दिन ट्रीटमेंट लेने की जरूर आवश्यकता है। आप 100% ठीक हो सकते हैं, विदाउट मेडिसिन ठीक हो सकते हैं। हम न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट करते हैं, इसमें ना कोई दवाई देते हैं, ना किसी मशीन का यूज करते हैं, ना कोई मेडिसिन देते हैं। आपकी बॉडी के द्वारा ही आपकी बॉडी के सिस्टम को ठीक करते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करते हैं जो कुछ कारणवश खराब हो गया है। जैसे मैंने बताया, आपके खाने का तरीका, आपके लेटने का तरीका, आपके सोने का तरीका, आपके काम करने का तरीका, यानी कि जो आपके डेली रूटीन में प्रॉब्लम रही है, आपने वजन वाला काम ज्यादा किया है, आप किसी कारण से स्ट्रेस तनाव में रहे हैं, आपका खान पीन प्रॉपर नहीं रहा, आपने बाहर का खाया, आपने ड्रिंक की, आपने कोई अल्कोहल का सेवन किया, आपने स्मोकिंग ज्यादा की, कुछ भी कारण हुआ, उसके कारण से आपको आईबीएस हो गया है, तो चिंता नहीं करने की आवश्यकता, केवल आपको उपचार करने के लिए आना पड़ेगा। आप कुछ दिन ट्रीटमेंट लेंगे और आप पहले की तरह स्वस्थ हो जाएंगे। आपका वजन जो कम हो रहा है वो भी दोबारा से बढ़ने लग जाएगा, आपको जो स्ट्रेस तनाव है वो भी आपका ठीक हो जाएगा, आपका पेट जो डेली साफ नहीं होता है वो भी ठीक होने लग जाएगा। साथ में आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ आसन कर सकते हैं, इसमें आप धनुरासन कर सकते हैं, पवन मुक्तासन कर सकते हैं, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं और आपकी आईबीएस की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। फिर भी कोई दिक्कत रहती है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।